नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आपको आगाज करवाना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की। बात करते हैं तो इस समय आपको बड़ी जानकारी बता दें कि विंटर गेम्स का जो है वह आगाज होने जा रहा है और ये जम्मू कश्मीर की धरती पर होगा और बाहरी राज्यों से जो है खिलाड़ी जो है वो जम्मू कश्मीर में आएंगे और जम्मू कश्मीर में इस विंटर गेम का जो है आगाज होने जा रहा है, जिसका आगाज कल देश के प्रधानमंत्री और देश की अगर हम बात करते हैं तो कानून मंत्री की, जिस तरह से कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर हो और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उपस्थित रहेंगे। यह बड़ी जानकारी आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जो है वर्चुअल मोड पर ज्वाइन करेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि विंटर गेम्स का जो आगाज होने जा रहा है, कुछ रोज पहले आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंचे थे और जम्मू में किस तरह से इनॉग्रेट किया गया था और इसके बाद जो है इस विंटर गेम्स की जो है पूरी जानकारी जो है वो दी गई थी। लगभग आपको संख्या बता दें 10 से लेकर जो है ये 14 तक जो है विंटर गेम्स चलेंगे और इसके साथ साथ जो है बाहरी राज्यों से खिलाड़ी यहां पर पहुंचेंगे और इस खेल में भाग लेंगे। और लगभग जो है संख्या 1500 से अधिक की संख्या जो है वो बताई जा रही है कि 1500 से अधिक की संख्या जो है वो जम्मू कश्मीर में खिलाड़ी और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी जो है वो मिलकर खेलेंगे। और इस विंटर गेम्स की बात करते हैं तो इस विंटर गेम्स का आगाज जो है वो कल होगा। और हमारे साथ ही इस समय फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं इशफाक जी। अपडेट करिएगा कि मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कुछ पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है और आज की अगर हम जिक्र करते हैं तो किस तरह से जोश वहां पर खिलाड़ियों के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है कुछ खिलाड़ी जो है अन्य राज्यों से यहां पर पहुंच चुके हुए हैं और कल इसका आगाज जो है विंटर गेम्स का होने वाला है। देखिए बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से विंटर गेम्स की बात करें, विंटर गेम्स का आयोजन जो है बादतौर कल से जो गुलमर्ग में किया जाएगा। और अगर खेलो इंडिया की बात करें, ये पूरे राज्य की ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ पर इसमें जो खिलाड़ी है 1500 के करीब जो खिलाड़ी है, जो पार्टिसिपेंट्स है, जो स्नो एक्टिविटी जो करते हैं, तो उनको जो है कल गुलमर्ग में यहाँ पर होंगे मौजूद होंगे। और इस वक्त जो जहाँ पर हम मौजूद है टंगमर्ग में है और यहाँ पर काफी खिलाड़ी जो है वो गुलमर्ग की ओर रवाना हो रहे हैं। और विंटर स्पोर्ट्स को जो यहाँ पर फरोग देने के लिए राज्य के मुख्तलिफ जो हिस्से है वहां से यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं। और जिस तरह से हम इस विंटर गेम की बात करें, ये तीसरी दफा जो है इसका एडिशन जो है गुलमर्ग में होने जा रहा है। और कल से भारत और खेल मंत्री जो है वो ये इसका जो है उद्घाटन करेंगे। और ये भी माना जाता है कि खुद पीएम जो है जो वर्चुअल मूड पे जो है यहाँ पर इसको जो है दिल्ली से ही शायद इनाग्रेट करेंगे। तो आज का अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और बाहर से पूरे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और अगर हम सयातिम गुलमर्ग की बात करें, सयातिम गुलमर्ग में ये तीसरी दफा होने जा रहे हैं। और बिल्कुल अनिल जी, इसमें हम ये खास बात कहें कि ये सारे इवेंट जो है ये बर्फ पे किए जाते हैं। और इन बर्फ पे ये इवेंट करने का मकसद ये होता है कि विंटर स्पोर्ट्स को जो है वादी में फरोग देना। और वादी में जिस तरह से विंटर स्पोर्ट्स इस वक्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जिससे हम कहेंगे कि सयाहत में भी इस विंटर स्पोर्ट्स से जो चार चांद लग गए हैं। और गुलमर्ग में ये भी जानना चाहता हूं इशफाक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये थर्ड एडिशन हो रहा है और इसके साथ साथ खेलो इंडिया को लेकर जो भारत सरकार और खेल मंत्री की बात करते हैं, तो वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के हो या फिर पूरे भारत के नौजवान हो, उन्हें खेल की तरफ किस तरह से रुझान लाना है, उन्हें किस तरह से बढ़ाना है, उसका लगातार भारत सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। मगर कुछ ऐसी भी तस्वीरें नजर आई थी बड़गाम से, जहां पर मुस्कान का जिक्र करना चाहेंगे। मुस्कान जो है और उनके साथ उनके अन्य साथी जो बिना शूज के जो है वो बर्फ की चादर पर जो है वो खेल करती हुई नजर आई थी। मगर उनका यह कहना था कि इंडोर स्टेडियम ना होने से, हालांकि जिस तरह से हम परिस्थितियां देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि जो खेलो इंडिया है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ अन्य राज्यों की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या लग रहा है कि जो खेलो इंडिया का बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वो मुकम्मल तरीके के साथ हो पा रहा है या फिर जमीनी सतह पर जो है कुछ और ही तस्वीर है? देखिए अनिल जी, आपने एक अच्छा सवाल किया। जिस तरह से हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, विंटर स्पोर्ट्स में जो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, जम्मू कश्मीर के नौजवान एक मुख्तलिफ तरीके के करतब जो है खुद दिखा रहे हैं। और खुद यहाँ पर अगर हम इनके यहाँ पर मुख्तलिफ अजला की बात करें, भारत एरिया जो है कुछ लड़के ऐसे हैं जिनमें काफी शौक है और टैलेंट भी है। वो खुद इक्विपमेंट जो है हायर करते हैं, जहाँ प्राइवेट किसी से लेते हैं या घर से जो है पैसे जमा करके ये साल भर मेहनत करते हैं और यह इक्विपमेंट जो लेते हैं। और गुलमर्ग में जो न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि ध्वजपत्री पहलगाम की अगर बात करें, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ खेल का जो आयोजन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
करते हैं। लेकिन जहां तक स्पोर्ट्स विभाग की बात करें तो उनका ये कहना है, उन्होंने दावा किया था कि हम ग्राउंड पे जो है युवाओं को स्पोर्ट्स की ओर रागिब कर रहे हैं ताकि वो यहाँ के युवा जो है कहीं दूसरे रास्तों पे न भटके, उस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि स्पोर्ट्स को मजीद मजबूत बनाना, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद की जानिब रागिब करना, अभी इसमें काफी कमियां हैं, क्योंकि यहाँ पर उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उस तरह से यहाँ पर उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि महकमा खेल विभाग जो है, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खेल कूद की ओर रागिब कर रहा है, उनके तरफ तवज्जो दे ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलों में भी आगे बढ़ सके। आपने अभी बात की मुस्कान के साथ साथ खुद यहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री है उनने परसों जो है जो बर्फ पे जो स्पोर्ट्स खेला जा रहा था, जो क्रिकेट खेला है, उसको यहाँ पर फरोग दिया। लेकिन न सिर्फ हम क्रिकेट की बात करें, यहाँ पर आइस स्केटिंग, स्नो शू जो है, यहाँ पर एक ऐसे खेल है जिनको राज्य में जो है इस वक्त काफी फरोग मिल रहा है। और स्पोर्ट्स विभाग को चाहिए कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अगर वो स्पोर्ट्स की ओर यहाँ पर रागिब करना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ पूरी तवज्जो देना चाहिए। अभी तक जहां पर पंचायत राज की अगर बात करें, पंचायत राज में पहले फोकस किया गया था अनिल जी के यहाँ पर स्पोर्ट्स जो प्ले ग्राउंड होने चाहिए वो यहाँ पर नौजवानों को दिए जाने चाहिए। लेकिन क्या लग रहा है कि इशफाक जमीनी सतह पर, इशफाक हम ये देख पा रहे हैं कि क्या जमीनी सतह पर इन जैसी चीजों को कहीं ना कहीं जो खेल विभाग है वो दूर रख रहा है, मगर सरकार तो बड़े कार्य कर रही है, मगर खेल विभाग की तरफ से कितना कार्य किया जा रहा है, वो एक सवाल यहां पर लगातार कांटे की सुई जो है वो अटकती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से राज्य में ये बिल्कुल अनाउंसमेंट की जाती है, यहाँ खेल विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट किया जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए तमाम पर फैसिलिटियां जो है वो रखी जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर कश्मीर की अगर बात करें, हम जम्मू में भी तो इंडोर स्टेडियम है, श्रीनगर में भी है, लेकिन जहां तक फार फ्लंग एरिया की बात करें, यहाँ पर उस तरह से अभी सपोर्ट्स को जो है फरोग नहीं दिया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उस तरह के इंप्लीमेंट जो यहाँ पर ग्राउंड पे अगर देखें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। क्रिकेट के साथ साथ जितने भी खेल है अभी नौजवानों को यहाँ पर अभी उससे दूर इस वजह से रहते हैं कि उनको यहाँ पर पूरी तरह से जो इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए थे, वो इक्विपमेंट्स यहाँ के नौजवानों को नहीं मिल रहे हैं और उस वजह से वो कहीं ना कहीं सपोर्ट्स जो शायकीन है वो सपोर्ट्स को देख के काफी मायूस भी रहते हैं। चलिए इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक जानकारी देने के लिए। और पूरी तरह से आपने देखा कि इशफाक हमारे साथी जो है वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से खेलो इंडिया की अगर हम जिक्र करते हैं और जो थर्ड एडिशन का जिक्र कर रहे हैं जिसका आगाज जो है कल से होने जा रहा है और कई राज्यों से जो है खिलाड़ी यहां पर भाग लेंगे और जिसमें आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कमी जो है वो साफ तौर पर खिलते हुए नजर आ रही है। हालांकि वहां के खिलाड़ी बहुत सारा खुश हैं और कहीं ना कहीं एक आगाज जरूर होने जा रहा है, सरकार तो दावे जरूर करती है, मगर उस पर कार्य कितना किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है उस पर सवाल लगातार जो है वो घूमता हुआ नजर आता है और कई खिलाड़ी जो है वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने जरूर दावे किए थे, वो जमीनी सतह पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत जो है वो लगातार देश के अंदर वो सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करना चाहेंगे और देश के प्रधानमंत्री कल जब लोकसभा पहुंचे और किस तरह से अपना अभिभाषण दिया और किस तरह से जम्मू कश्मीर का उसमें जिक्र हुआ और जम्मू कश्मीर के साथ साथ क्या कुछ देश के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है वो भी एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से विपक्ष पर जो है अपने शायराना अंदाज में जो है उन्हें मुंह तोड़ जवाब जो है वो जरूर दिया गया है। आइए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। आज प्रधानमंत्री ने ऐसा अभिभाषण दिया कि पूरा देश उस अभिभाषण को लगातार सुन, मगर आपको भी बताएंगे अभिभाषण में किस तरह से आतंकवाद पर आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। शताब्दी के उत्तरार्ध में आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और
वो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा। अब फैसला लाल चौक में होगा, किसने अपनी मां का दूध पिया। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, तो आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से अपने अभिभाषण में जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं और जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए आए हैं, और ही बातों में जो है उन्होंने अपने अभिभाषण में जो है शाराना अंदाज में जो है आतंकवाद को और इसके साथ साथ विपक्ष को जो है उन्होंने जवाब दिया है। और किस तरह से और विपक्ष ने भी लगातार पलटवार करते हुए किस तरह से सरकार पर आरोप लगाया है कि जो पूरी तरह से लोकसभा में जो सवाल रखे गए थे, जिन मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए थी, उस पर जो है कोई भी विषय पर बातचीत नहीं हुई है। मगर वहीं पर शाराना अंदाज में देश के प्रधानमंत्री का जिक्र करना चाहेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है कि विपक्ष जो है वह लगातार आरोप मढ़ता है। हालांकि जब उनका कार्यकाल था तब जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा भारत हो, किस तरह से क्या कुछ कगार पर था, वो लगातार पूरी तरह से अपने अभिभाषण में जो है वो पूरा जिक्र करते हुए नजर आए हैं। बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे। और सांबा के इलाके में आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो है वो पत्रकारों को संबोधित किया गया और किस तरह से सरकार पर सवाल अड़ेंगे और सरकार की अगर हम जिक्र करते हैं तो किस तरह से आरोप लगाए गए हैं वो भी हम आज आपका पूरी तरह से जिक्र करना चाहेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो कांग्रेस जो है वह लगातार केंद्र सरकार पर और जम्मू कश्मीर की प्रशासन पर लगातार जो है वो आरोप मढ़ती हुई नजर आई है। और हमारे साथ ही इस समय ज्वाइन कर चुके हैं ऋषि जी, अपडेट करिएगा कि कल पत्रकारों को संबोधित किया गया और क्या कुछ पूरी हलचल रही है, इसके बारे में अपडेट करिएगा। देखिए, लैंड एविक्शन ऑर्डर को लेकर लगातार जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो वो लगातार पहले दिन से ही इस ड्राइव पर सवाल उठाती नजर आई है। और इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहा कि ये जो लैंड एविक्शन ऑर्डर है जिसके जरिए अब लगातार एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव पूरे जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही थी, इसको लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन पहले अपनी स्थिति साफ करे कि वो किस तरह से ये ड्राइव जो वो चलाना चाहती है। क्योंकि अभी लगातार ये देखा जा रहा है कि जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर जो वो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है, उनको तंग किया जा रहा है बिला वजह, और जो उनके पास 5-10 मरले जमीन है वो ली जा रही है। और यहाँ एक तरफ प्रशासन कहता है कि जो ये वर्बली ऑर्डर ही आप कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कहना है कि हम छोटे लोगों को तंग नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने स्टेट लैंड के ऊपर कब्जा किया हम उनको ही जो उनसे लैंड रिट्रीव करा रहे हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ वर्बली ऑर्डर है, इसमें रिटर्न कोई ऑर्डर नहीं है। उसी को लेकर लगातार एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यहाँ लगातार इस ड्राइव पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, तमाम अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज के नेता हो। तो यहाँ अब देखना यह है कि इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नतीजे क्या सामने आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि असल मुद्दों से भटकाकर ये ड्राइव जो वो चलाई जा रही है। यहाँ डेली वेजेस के मुद्दे हैं जिसको हल करना है, यहाँ एनवाईसीज के हैं, रैपरे, खेल, ज़राअत, जंगलात, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर काम करना अभी बाकी है। लेकिन ध्यान को डाइवर्ट किया जा रहा है और यहाँ पर छोटे लोगों के ऊपर जो वो ये काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं किसान वर्ग के लोगों की बात करें, उनके पास जो 5 मरले की जमीन है जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करते हैं और उनको अब एक डर सता रहा है कि अब उनको भी कहीं नोटिस जो वो सर्व ना हो जाए। उसी को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि प्रशासन को क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, हालांकि सरकार के जो बयानात हैं या फिर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के बयानात का अगर हम देखें या फिर डीसी जम्मू के बयानात को अगर हम देखें, क्या लगता है कि जो सरकार
सरकार दावा कर रही है और जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कह रहे हैं, क्या उन मुद्दों से, असल मुद्दों से जो है वो भटकाने की कोशिश की जा रही है, आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? कल हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंचती हैं और दिल्ली के अंदर जो है एक जोरदार प्रदर्शन किया जाता है, हालांकि वहां यह कहा जाता है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है जम्मू कश्मीर में। देखिए, मैं वही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी यही कह रही है, ये आरोप लगा रही है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि असल मुद्दों से ध्यान को डाइवर्ट कर ये ड्राइव चलाई जा रही है ताकि उन मुद्दों के ऊपर बात ना हो, एक पैनिक की स्थिति बनी रहे, एक डर बना रहे लोगों में, और वही लोगों के अंदर एक डर जो वो देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस पार्टी पहले दिन से लगातार ये कहती नजर आ रही है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को वो अगेंस्ट नहीं है। जिन लोगों ने जो जमीन है सरकारी रोशनी एक्ट के तहत वो ली है, तो उसके ऊपर जो पीला पंजा चलना चाहिए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन स्पष्ट करना होगा प्रशासन को, अपना ये स्टैंड क्लियर करना होगा कि ये ड्राइव का जो एक रूपरेखा जो तैयार की गई है, वो रूपरेखा तैयार जो की गई है वो है क्या, उसको पब्लिक डोमेन में लाना होगा। इसलिए जो बार बार वर्बली ऑर्डर्स को लेकर ही कहा जा रहा है। ये क्या लगता है कि जिस तरह से हमने देखा कि 2 रोज पहले जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी जो है पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि विशेष समुदाय को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहीं पर कल जम्मू कश्मीर के ही पूर्व मुख्यमंत्री और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद जी का जिक्र करना चाहेंगे, उन्होंने भी यह कहा है कि अगर सरकार इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को नहीं रोकेगी तो स्थिति पहले जैसी देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात पहले थे उसी तरह से हालात जो है वो जम्मू कश्मीर के बनते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इन दोनों विशेष समुदाय को लेकर बात करें तो जिन्होंने दी लैंड जो वो एनक्रोच की हुई है सरकारी लैंड, तो उसके ऊपर ये जो ड्राइव है ये चलाई जा रही है। इसमें ना सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों की बात है, इसमें सांबा में भी हमने ऐसे कई जगहों पर ये ड्राइव चलती हुई देखी है जो विशेष समुदाय से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये क्लियर कट है कि जिन्होंने भी स्टेट लैंड को एनक्रोच किया हुआ है वो लैंड जो वो रिट्रीव की जा रही है। इसमें किसी समुदाय विशेष की बात नहीं है, किसी धर्म जाति की बात नहीं है। मुझे लगता है कि इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट दी जा रही है इससे माहौल खराब होने की स्थिति जो बन सकती है। इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले जो वो सोचना होगा कि कहीं ऐसा माहौल खराब ना हो जाए कि एक पर्टिकुलर विशेष जाति धर्म को जो वो टारगेट करने की जो बातें की जा रही है। तो यहाँ गुलाम नबी आजाद साहब का भी ये कहना है कि स्टैंड क्लियर करे एडमिनिस्ट्रेशन इस ड्राइव को लेकर कि वो करना क्या चाहती है, और अगर ऐसी मंशा से ये काम किया जा रहा है तो एक पब्लिक डोमेन में मैं वो बार बार कह रहा हूँ कि एक रिटर्न ऑर्डर की कॉपी जो वो सर्कुलेट होनी चाहिए, उससे लोगों को पता चल जाए कि किनके नाम इसमें है किनके नहीं है। क्योंकि जब 5-10 मरले वालों के ऊपर भी जो वो ये ड्राइव चलाई जा रही है, ये वो जमीनें हैं जो सरकार ने इनको दी थी, चाहे वो उसमें कस्टोडियल लैंड हो, काचराई जमीनें हो, तमाम वो ये लैंड है जिसके ऊपर वो अपनी खेती बाड़ी करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे, सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे थे। अब वो भी इनके हाथ से निकलता नजर आ रहा है, इसलिए छोटे लोगों को ये डर सता रहा है। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे ऋषि, आपको क्या लगता है कि आम जनता की आड़ में छिपकर कुछ इस तरह की राजनीति और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और अपने जो बड़े बड़े एनक्रोचर्स हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, इसमें छोटे वही दो एक एंगल नजर आते हैं, छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई और बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है वो खुलकर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, इससे छोटे लोगों के ऊपर ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन अपनी तरफ से ये क्लियरेंस दे रहा है कि हमने कोई भी अभी छोटे लोगों को जो है वो इस तरह से टारगेट नहीं किया है, जिनके पास 5-10 मरले जमीनें हैं। 5-10 मरले जमीनें अगर हैं तो उसको लेकर भी वो उनके पास राइट्स आ सकते हैं, अधिकार वो ले सकते हैं। कुछ दिन पहले अंकुश शर्मा एडवोकेट जो है उन्होंने भी ये कहा था कि जो 65 और 71 की, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथ ऋषि जो है वो ज्वाइन किए हुए थे और लगातार अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंड जिस तरह से लैंड मामले को लेकर जो इस समय देखने को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर की जो परिस्थितियां यहां पर बनी हुई है वो लगातार हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बड़ी चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो रामबन के इलाके से करना चाहेंगे। और रामबन के इलाके के अंदर जिस तरह से टिम्बर मामले को लेकर क्या कुछ सरकार हरकत में आई है और प्रशासन किस तरह से हरकत में आई है उसको लेकर भी अपडेट जरूर करेंगे। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह पूरा मामला देखने को मिल रहा है और हमारे साथ ही नदीम जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं। नदीम से ज्यादा जानकारी लेते हैं। नदीम, अपडेट करिएगा कि प्रशासन किस तरह से हरकत में आया और वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से सतर्क नजर आई है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल अनिल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि रामबन के अंदर की जहां बात है, फॉरेस्ट डिवीजन रामबन का बिंगारा का इलाका है जहां पर गुजराड़ा के करीब कुछ सब्ज जो पेड़ है वो गिराए गए हैं जो फॉरेस्ट लैंड में थे। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रामबन के पास एक कंप्लेंट पहुंची और उन्होंने उसका संजीदगी से नोटिस लिया और एक चिट्ठी लिखी है जो डीएफओ रामबन को भेजी और उससे ये बताया गया है, यानी कल शाम को एक चिट्ठी लिखी गई और आज सुबह बताया गया है कि आप
स्पॉट पे विजिट करें, क्योंकि जो हमारे पास शिकायत पहुंची है उस शिकायत को आप बारीकी से देखें और इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करें और उन ऑफिशियल्स के नाम भी इंक्वायरी रिपोर्ट में दें जो उस एरिया को देख रहे हैं, चाहे वो पीओज हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड हो या वाचर्स हो, जो भी कंसर्न एम्प्लॉयज होंगे उस एरिया के, उन तमाम की फहरिस्त भी मांगी गई है, लिस्ट भी मांगी गई है इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ। और ज्यादा वक्त दिया नहीं है, सिर्फ 2 दिन का वक्त है। आज की डेट में वो विजिट करेंगे स्पॉट का और कल की डेट में डिप्टी कमिश्नर रामन के ऑफिस में ये तमाम चीजें जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स और लिस्ट है वो जमा कराए और उसके बाद फर्दर जो एक्शन होगा वो तो बात की बात है। लेकिन इससे पहले जो कंप्लेनेंट ने किसी ने भी कंप्लेन की है, जिस तरह से भी डिप्टी कमिश्नर रामन तक कंप्लेन पहुंची है, उसमें 2 चीजें हैं। चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे साथी नदीम जो है वो ज्वाइन किया हुआ था और लगातार आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि रामबन की अगर हम बात करते हैं तो रामबन के प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस पूरे मामले से संबंधित जो है वो हरकत में आई है और आने वाले 2 दिन के अंदर क्या कुछ पूरी हरकत होती है उसको लेकर भी अब हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।